हाय, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल टेक और जी आगरा। जैसा कि मैं पिछले कुछ समय से जो मेरे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एआई पर हैं। बिकॉज़ अगर आज की तारीख में कोई भी जो लर्निंग एंड टीचिंग में इन्वॉल्व है और रादर एनी प्रोफेशनल जो व्यवसायी है, जो प्रोफेशनली काम करता है, वो अगर एआई से अछूता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली हैं। बिकॉज़ एआई का जैसा आपने सोचा है या सुना है कि एआई बहुत सारा काम बिना किसी हेल्प के कर सकता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्कस करने, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एआई के बारे में जागरूक हैं और आप एआई के बारे में जानते हैं तो आपके काम की जो क्षमता है वो और भी बढ़ जाएगी। यानी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी वो और बढ़ जाएगी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाले हूँ जेमिनाई जैम एंड कैनवस। तो जैम को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और कैनवस को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली जैम का जो मैंने आपको सिस्टम बताया था वो ये बताया था कि आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक जगह जाके स्टोर कर देते हैं। यानी ये जो फीचर होता है जेमिनाई का, उसमें आप एक जैम को क्रिएट कर सकते हैं और वो जैम क्रिएट करने के बाद वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट असिस्टेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जो मैं करने वाला हूँ कि उस एआई असिस्टेंट को मैंने एक एलियांस बनाना है, इनकॉर्पोरेट करना है विद कैनवस। कैनवस जो है जेमिनाई का एक और फीचर है जो क्या करता है कि चैट के साथ साथ जो उसकी वर्किंग है, जो चैट आपने दी है उसका विजुअल है वो या जो कोडिंग आप जनरेट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक विंडो में दिखाता है और चैट यानी जो प्रॉम्प्ट है आपका वो दूसरे विंडो में दिखाता रहता है। तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये है मेरी स्क्रीन जहाँ पर मैं जेमिनाई ओपन करूँगा। तो ये मेरी जेमिनाई इंटरफेस है। इससे पहले भी मैं कई सारे जेम्स बना चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेम्स के साथ में कैनवस को भी इंक्लूड किया जाए। तो कैनवस के लिए आपको करना क्या है, पहले तो हम ये बता दें, मैंने कुछ जैम के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक CS ट्यूटर के लिए कुछ मैंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखे हैं कि जो ट्यूटर मैं बना रहा हूँ उसका पर्पस क्या है, उसका बिहेवियर का। इसमें बिहेवियर के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए डाला है कि स्टूडेंट्स से वो पूछेगा कि आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और तो और मैं यहाँ पर जो ये जैम क्रिएट करना जा रहा हूँ वो कुछ स्टोरी टेलिंग बेस्ड है। यानी आप जो उसको प्रॉम्प्ट देंगे, जो जो क्वेरी उससे करेंगे या जो क्वेश्चन उससे पूछेंगे, वो इसको स्टोरी से रिलेट करेगा, एक स्टोरी क्रिएट करेगा। करेक्ट। एंड उसके साथ साथ उससे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आप वास्तव में एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप किस ग्रेड में हैं और आपका जो मास्टर एक्सपर्टीज़ है वो किस सब्जेक्ट की होने वाली है, या आपका जो हॉबीज़ हैं वो क्या हैं, सो दैट उस पर वो स्टोरी क्रिएट कर सके। आपको विजुअल पसंद है या ऑडियो पसंद है, ये आपसे पूछेगा। जब ये सारी चीज़ों का जवाब आप दे देंगे फिर आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन के बाद वो जो है आपको उसका आउटपुट क्रिएट करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ जैम विच यू हैव क्रिएटेड एंड कैनवस विच विल बी ओपन्ड ऑन द स्पॉट। बट बिफोर Gemini does not open canvas directly, so you'll have to initially you'll have to switch on it, then it will open automatically during the process. All right, so see here, I am going to create a jam and ये रहा आपका जैसे मैं
बनाने जा रहा हूँ नया जैम, न्यू जैम। से कंप्यूटर ट्यूटर, ओके। This is the tutor of computer science which will try to give the answers of your query, alright। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, which will try to give so this is a description, and after description मैं जाता हूँ इंस्ट्रक्शंस पर। तो इंस्ट्रक्शंस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं उसी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस को मैंने कॉपी किया और इसमें मैं नाम इसको चेंज करता हूँ, कंप्यूटर ट्यूटर। इसको मैंने कॉपी किया और जो इंस्ट्रक्शन विंडो है यहाँ पर, ये इससे मैंने कॉपी करा दिया, ओके। और कॉपी कराने के बाद आप ये देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक्ट एज ए कंप्यूटर ट्यूटर, कंप्यूटर साइंस ट्यूटर, ए पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्टोरी टेलर, बिकॉज मैं यहाँ पर स्टोरी भी क्रिएट करूँगा। मतलब खेल खेल में सीखने वाली बात है कि खेल खेल में आपको ये सिखाया, यानी आपकी हॉबी आपसे पूछेगा, यानी आपके आंसर ये जैम बाद में देगा, लेकिन उससे पहले आपका बैकग्राउंड पूछेगा। तो जो रूल्स हैं वो इस जैम के लिए मैंडेटरी होंगे कि वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जब वो उसके आंसर दे देगा तभी आपके आंसर का वेट करने के बाद ही आगे जाएगा। तो इसके लिए वो वेट भी करेगा। You must not generate any lesson or story until you have gathered the following information। कौन कौन सी information? ये information। Are you a school student? What is your class? What is your current course? What is your preferred learning style? Visual, auditory, reading, writing? What is your favorite activity? Means क्या आपकी हॉबी है, ठीक है ना। देन उसके बाद वो ट्रिगर करेगा बाकी चीज़ें। जैसे ही आप आंसर दे देंगे उसके बाद आगे की बात चलेगी, जिसमें ये बोलेगा आपसे कि जो इसका आपको जिस टॉपिक में मास्टरी करनी है वो टॉपिक क्या है। तो आप जैम आपका वेट करेगा और जैसे ही आप टॉपिक दे दोगे उसके बाद स्टोरी वो क्रिएट करना शुरू कर देगा और उसको कैनवस पर इंटीग्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है। कैनवस शुड कंटेन द फुल नैरेटिव, मतलब जो कुछ भी आपने पूछा है उसके बारे में उसके पास पूरी जानकारी, नहीं जो आपका कैनवस है वो इस चीज़ को बताएगा। तो इस तरीके से जब मैंने सारी चीज़ें कैलिब्रेट कर ली, नहीं कैलिब्रेशन भी है, एडजस्ट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी टू मैच द स्टूडेंट्स ईयर मेजॉरिटी। मेजर मीन्स जिस एज का जो बच्चा है उस एज ग्रुप के हिसाब से ही उसको जवाब भी देना है, कि अगर वो स्कूल स्टूडेंट है या फिर वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने ये जैम क्रिएट कर लिया है और स्टोरी भी वो क्रिएट कर चुका है। स्टोरी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर इनपुट। अब क्या करते हैं, अब इसको करते हैं सेव। अब ये सेव हो गया। अब आप चाहो तो इसको
हटा दो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट चैट अगर करना चाहते तो करिए। तो देखिए स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कैनवस ओपन कर लीजिए, मतलब ऑन कर दीजिए। कैनवस ओपन नहीं हुआ है बट यू कैन ओपन इट, मीन्स मतलब गिव द इंस्ट्रक्शन टू जेमिनी कि ओपन द कैनवस एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। नाउ मैं एक क्वेश्चन इसको देता हूँ। सो क्वेश्चन इज ऑलरेडी हियर। क्वेश्चन मैंने यहाँ से एक ले लिया है इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन से पहले वो आपसे सारी चीज़ें पूछ लेगा। ये मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया। क्या क्वेश्चन है? ये एक मेरे पास डिक्शनरी है, पाइथन डिक्शनरी है। पाइथन डिक्शनरी, आपको पाइथन स्क्रिप्ट यानी प्रोग्राम बनाना है इस डिक्शनरी को लेकर के, और इसमें क्या करना है कि जो स्टैक ऑपरेशन है वो अप्लाई करना है। यानी इस डिक्शनरी को रीड करके मुझे स्टैक के अंदर रखना है वो नाम जो कि जिनके मार्क्स जो हैं 75% से अबव हैं, और उसके साथ ही साथ 75 एंड अबव, मोर देन 75। ऑलराइट, देन कैनवस आपने ऑन कर दिया। कैनवस ऑन करने के बाद देखिए वो आपसे पहले पूछेगा, before we dive into Python dictionary challenge, I need to get to know you a little better so I can tailor the experience perfectly to your level and interest. Please tell me, are you school going student? तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। जैसे 1 के लिए yes I am a school student। नंबर 2, किस ग्रेड में हैं आप? तो मैं बता देता हूँ इसको, आई एम इन 12th ग्रेड। तीसरा बताता हूँ, आंसर देता हूँ, करेंट कोर्स, माई करेंट कोर्स इज से कंप्यूटर साइंस, डिक्शनरी एंड द लिस्ट। देन उसने पूछा है व्हाट इज योर प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल? सो आई प्रीफर विजुअल एंड ऑडिटरी। Then the last, it is asking about the activity you like or your hobby. So I say कि my hobby is, say suppose this is gymming, alright, and मैंने इसको यहाँ पर किया एंटर। तब ये वेट कर रहा है। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, दिस इज चैट एंड दिस इज कैनवस। जिम वीआईपी लॉजिक इसने अपने आप देना शुरू कर दिया। इसको आप पढ़िए। इट्स ग्रेट टू मीट यू सिंस यू आर इन 12th grade and love gymming. We are going to treat this Python challenge like high-end gyms or VIP entry system. We'll use the visual learning वगैरह वगैरह, and here ये रहा जिम लॉजिक, एंड उसके बाद एंट्रेंस स्टोरी. So this is entrance story, the legend of the Iron Sanctuary VIPs. Imagine you are this, and this shows a story which the jam has created. All right.
एंड इससे जो क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। राइट, आगे चलते हैं। सो यहां पर क्रिएटेड पुश फंक्शन टू फिल्टर द डिक्शनरी, qualifying the VIP data, populated new list with qualifying the VIP data. Take a look at the application question at, ये बाद में आपके लिए क्वेश्चन है अगर आप ये करते हैं तो। राइट, अगर आप इसको किसी से शेयर करना चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। So this is how we can incorporate Canvas in Jam, and this is your chat। तो यहाँ पर देखिए, create this and इसके ऊपर आप एक क्विज भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको एक वेब पेज तैयार करना है तो वेब पेज भी तैयार कर सकते हैं, और इसका अगर कोई ऑडियो ओवरव्यू लेना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ऑडियो ओवरव्यू जो है, जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा बिकॉज मैंने जो अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिस्टम से जो ऑडियो जनरेट होगी उसके बारे में उसका जो क्या कहते हैं टूल, करेक्ट, वो मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, इसलिए यू विल नॉट बी एबल टू हियर द म्यूजिक व्हेन द वीडियो इज क्रिएटेड। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट, इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से जैम एंड कैनवस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है इस प्रॉम्प्ट का एंड जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उसका, ये सारी चीज़ें हम अगर अवेलेबल हैं तो हम आसानी से जैम एंड कैनवस दोनों को मिला सकते हैं, मिला करके एक नया आउटपुट। और इससे क्या होगा कि बच्चे को, स्टूडेंट को सीखने में बहुत आसानी होगी बिकॉज ये खेल खेल में वो स्टूडेंट इस चीज़ को सीखेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हम और भी जैम्स एंड कैनवस का कॉम्बिनेशन आगे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक पर हम ये डिस्कस करें, डिफरेंट टॉपिक को लेकर के हम कोई जैम क्रिएट करें। ये तो कंप्यूटर साइंस का है और हम किसी और सब्जेक्ट में भी आप कोई जैम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई नया जैम लेकर के और कैनवस लेकर के एक नया वीडियो तैयार करेंगे और वो आपको हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जब भी कोई नया वीडियो क्रिएट होगा या वीडियो क्रिएट करने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। सो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।